आइए दोस्तों बात करते हैं नए महीने की शुरुआत के साथ ही आज 1 जुलाई 2020 बुधवार के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस वीडियो में जानेंगे देश भर की तमाम 50 बड़ी खबरों को। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की खबरें सेलेक्ट करके आपके लिए लाए हैं दोस्तों, तो ध्यान से देखते रहिएगा इस वीडियो को एकदम पूरा लास्ट तक, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की तरफ से कुछ बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान है। इसके अलावा भी आज 1 तारीख से रसोई गैस को लेकर, बैंक अकाउंट को लेकर, ATM को लेकर भी नए नियम लागू होने जा रहे हैं, बताएंगे आपको जानकारी। बिजली बिल को लेकर खबर है, बैंक खाता वालों के लिए भी एक बड़ी खबर है। साथ ही जानेंगे आज की ताजा मौसम समाचार भी, एक एक करके सभी अपडेट्स को जानेंगे। सरकार ने एक नई स्कीम भी निकाली दोस्तों, जिसके तहत आप 30 हजार रुपए तक बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। कैसे बताएंगे आपको, एक एक करके सभी 50 बड़ी खबरें। सीधे ले चलते आपको बिना टाइम वेस्ट के पहली खबर में देख पा रहे कि इस राज्य के लोगों को बड़ी राहत मिली है, अब किस्तों में जमा कर सकेंगे बिजली बिल का भुगतान। जी हाँ, दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटर कमीशन जो है ना, MERC, उसने पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को ग्राहकों को बिजली बिल का भुगतान 3 किस्तों में देने का विकल्प देने के निर्देश जारी कर दिए हैं। और ऐसे में मार्च से लेकर मई तक की अवधि के लिए जहां भी बिल औसत से दुगुना से ज्यादा है, उनको किस्तों में भुगतान कर सकेंगे। तो ये महाराष्ट्र सरकार ने आम लोगों को बड़ी राहत दी है। चलिए साथ ही खबर है कि छात्र छात्राएं अब घर बैठे ही ऑनलाइन एग्जाम दे पाएंगे, नकल की भी कोई गुंजाइश नहीं होगी। जी हाँ, यकीन नहीं हो रहा होगा, राइट? लेकिन देश भर की सभी स्टूडेंट्स, छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही अच्छी और राहत की खबर है। दरअसल दोस्तों NTA यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है ना, उसने अब ऑनलाइन परीक्षा का फुल प्रूफ रास्ता खोज निकाला। और अभी आपको पता होगा चीनी वायरस और महामारी का मसला भी चल रहा है देश दुनिया में। लॉकडाउन की वजह से स्कूलें भी इतने दिन बंद थी, कुछ एग्जाम हो रहे हैं अभी। इसी बीच एक ऐसा तरीका जैसे वर्क फ्रॉम होम होता ना, इसी तरह से एग्जाम फ्रॉम होम, ये तरीका भी एक टेक्नोलॉजी डेवलप की जा रही है। बहुत जल्द स्टूडेंट्स घर बैठे ही परीक्षा दे पाएंगे। देखते हैं आखिर कब तक ये टेक्नोलॉजी सामने देखने को मिलती है। NTA इस पर काम कर रही है, राहत की बात है। चलिए साथ ही खबर देख पा रहे होंगे, जरूरी खबर है, आज से बदलेंगे गैस सिलेंडर, ATM, PF, बचत खाते आदि से जुड़े 10 नए नियम। जी हाँ, तो दोस्तों हर महीने की पहली तारीख से, जैसा कि मैं आपको बताता रहता हूँ DLS न्यूज के ऊपर, तो इसको लेकर मैं एक सेपरेट वीडियो भी डाल दूंगा और आगे मैं आपको ब्रीफ इन्फॉर्मेशन भी दे दूंगा, ताकि आप समझ पाए कि आज 1 तारीख से क्या क्या नए नियम हमारे देश में लागू होने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अलग से वीडियो का लिंक भी मिल जाएगा, उसे चेक कर लीजिएगा डिटेल जानकारी के लिए। फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं अगली खबरों में, जहां देख पा रहे सुशांत सिंह को न्याय दिलाने की मुहिम देखिए। 15 जुलाई को थाली बजाएंगे बिहार वासी, इस संगठन ने ये ऐलान कर दिया है। जी हाँ, बिहार के महिला विकास मंच ने 15 जुलाई को एकता दिवस मनाने और सभी से एक साथ थाली बजाकर एकजुटता प्रदर्शित करने की अपील की है। आपको पता होगा बॉलीवुड के एक्टर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की गुत्थी अभी भी उलझी हुई है, लेकिन बिहार वासी उनको सम्मान देने के लिए एकता दिखाएंगे। इसी बीच दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत जी के फैंस के लिए और एक खबर देख पा रहे कि उनकी याद में दोबारा शुरू होगा उनका पॉपुलर शो पवित्र रिश्ता, जो टीवी पर सीरियल आया करता था, आपको पता होगा, तो उनको दोबारा प्रसारित किया जाएगा, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए। जी अनमोल के ऊपर ये सीरियल आप वापस देख पाएंगे। चलिए साथ ही अगली खबर है, दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान है, अब सितंबर तक उठा सकेंगे जल बिल माफी स्कीम का फायदा। जी हाँ, चीनी वायरस के चलते दोस्तों दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, जो कि दिल्ली वासियों के लिए राहत की खबर है। जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने ऐलान करते हुए कहा दोस्तों कि 3 महीने बढ़ा दिया गया है जल बिल माफी स्कीम को, 30 सितंबर तक बढ़ा दिया। यानी कि नल वगैरह के जो बिल पेंडिंग थे, तो जिन लोगों को इस स्कीम का फायदा मिलना है वो अब 30 सितंबर तक इसका फायदा उठा सकते हैं। चलिए साथ ही खबर है कि फेसबुक ने भारत में लॉन्च किया अवतार फीचर, आपके जैसे दिखेंगे ये इमोजी बनाने का तरीका भी आप देख सकते हैं। दरअसल दोस्तों फेसबुक सोशल मीडिया कंपनी जो है ना, अब तो चलाने के लिए बचा ही क्या, फेसबुक ही है। बाकी टिकटॉक, विगो, होगो, हेलो वगैरह सब कुछ आपको पता ही है, बैंड बज गई सबकी। तो ऐसे में फेसबुक कंपनी जो है उसने नया फीचर अवतार्स लॉन्च किया, और इस फीचर की मदद से दोस्तों फेसबुक में आप अपने खुद के इमोजी बना पाएंगे, आपकी शकल का क्यों क्यों कार्टून। इसके लिए आपको क्या करना, फेसबुक मैसेंजर में स्माइली बटन पर क्लिक करना और फिर क्रिएट योर अवतार ऑप्शन मिलेगा, वहां से आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है, किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, शुरू किया नया ऐप, घर बैठे मिलेगी बैंकिंग और खेती से जुड़ी सर्विसेज। जी हाँ, किसान भाई लोगों के लिए अच्छी सर्विस है। ई किसान धन एप्लीकेशन शुरू किया गया है, जिसकी मदद से इस ऐप में मंडी में अभी क्या भाव चल रहे हैं, गेहूं, मक्का, चना, ज्वार, बाजरा वगैरह सभी की ये जानकारी मिल जाएगी। कृषि से जुड़ी नई खबरें मिल जाएगी, मौसम की सूचना मिल जाएगी, कब बारिश आएगी वगैरह वगैरह, और किसान टीवी समेत कई सारी सुविधाएं इस ऐप पर देखने को मिल जाएगी, ई किसान धन ऐप पर। यहाँ तक कि इस ऐप पर किसानों को बैंकिंग सुविधाएं भी मिल जाएगी, HDFC बैंक की तरफ से बताया गया। चलिए साथ ही अगली खबर है, ममता बनर्जी का बड़ा ऐलान है, पश्चिम बंगाल में जून 2021 तक गरीबों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। दरअसल आपको पता होगा कल ही माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लाइव स्पीच के दौरान भी ऐलान किया था, आपको पता होगा कि राशन कार्ड वगैरह जो फ्री राशन की स्कीमें थी, सरकार ने उसको कुछ और महीनों के लिए आगे बढ़ा दिया। हालांकि मैं आपको आगे PM मोदी की स्पीच के हाइलाइट्स में पूरी जानकारी बताऊंगा, लेकिन फिलहाल यहाँ ये समझिए कि पश्चिम बंगाल राज्य में ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि 30 जून 2021 तक गरीब लोग जो है उनको फ्री में राशन दिया जाएगा पश्चिम बंगाल में। इससे पहले आपको पता होगा कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार नवंबर तक किया, और अब पश्चिम बंगाल में जून 2021 तक बढ़ा दिया। तो ये राहत की बात है लोगों के लिए। और साथ ही खबर देख सकते हैं, डॉक्टर्स डे 2020 के ऊपर स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मान देने के लिए बंगाल में 1 जुलाई को सार्वजनिक अवकाश रहेगा। जहां 1 जुलाई को पश्चिम
बंगाल के पहले मुख्यमंत्री और प्रख्यात चिकित्सक बिधान चंद्र राय की जयंती और पुण्यतिथि होती है। इसी दिन को पूरे देश में डॉक्टर्स डे के तौर पर भी मनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में भी इसे क्वेश्चन आ जाते हैं। 1 जुलाई को डॉक्टर्स डे मनाया जाता है। इस मौके पर पश्चिम बंगाल में सार्वजनिक छुट्टी की घोषणा भी की गई है। चलिए साथ ही अगली खबर है कि बाबा रामदेव की मुसीबतें बढ़ी हैं। हाई कोर्ट ने चीनी वायरस की दवा कोरोनिल के मामले में बाबा रामदेव को नोटिस भी जारी किया। आपको बताओ दोस्तों, बाबा रामदेव जी ने वो जो किट लॉन्च किया था चीनी वायरस के इलाज के लिए, उसको लेकर मसला चल रहा है। हालांकि अभी तक भी कंफर्म अपडेट नहीं है दोस्तों की ये दवा चलेगी या नहीं। देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताता रहूंगा DLS न्यूज के ऊपर। फिलहाल इतनी जल्दी काय को लोड लेना, अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां देख पाओगे इरडा जो है ना दोस्तों, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसने एक नई स्कीम या कॉन्टेस्ट जिसे आप कह सकते हैं वो निकाला है और उसके मदद से आप 30,000 रुपए तक का इनाम बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। आपको करना ये दोस्तों की इरडा को बीमा पॉलिसीज का नाम बताना। इरडा जो कि हमारे देश में जितनी भी बीमा कंपनियां है ना, उनका हेड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके लिए कंट्रोल एज है, उनके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस बनाने वाली अथॉरिटी है, उसने ये कॉन्टेस्ट निकाला दोस्तों कि आपको 3 बीमा पॉलिसियों के लिए नाम सुझाना है। कोई भी नाम सजेस्ट करना है और अगर आपके नाम को मंजूरी मिलती है तो 30,000 रुपए तक का इनाम आपको दिया जाएगा। इससे ऑफर से जुड़ने की लास्ट तारीख 10 जुलाई है, ध्यान रखिएगा। उससे पहले आप इरडा की ऑफिशियल वेब पोर्टल के ऊपर जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और जानकारी पा सकते हैं। इरडा की ऑफिशियल वेबसाइट है www.irda.gov.in। ठीक है, नाम सजेस्ट करने में कुछ नियम और शर्तें भी हैं जिनकी डिटेल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए साथ ही अगली खबर है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को छुए बिना, जहां EVM को छुए बिना शीशे की दीवार और सिरिंज से इंक, इस तरह की अनोखी व्यवस्थाएं अब आपको बिहार चुनाव में देखने को मिलेगी। दरअसल आपको पता होगा, लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग, चीनी वायरस, महामारी वगैरह इस तरह के मसले जो इतने दिनों से चल रहे हैं, सरकार का कहना भी ये होता है कि आप सार्वजनिक जगहों पर भी किन्हीं चीजों को ना छुएं, क्योंकि अलग अलग तरह के लोग छूते हैं तो इससे चीनी वायरस के संक्रमण का खतरा बनता है। इसी कड़ी में चुनाव आयोग इस तरह की खास तैयारियां कर रहा है दोस्तों कि आप वोटिंग मशीन को बिना छुए ही वोट दे पाएंगे। ये जो एक बांस की डंडी, उसकी मदद से बटन प्रेस करके। इसके अलावा इस बार आपकी उंगलियों पर निशान जो बनाए जाएंगे वो भी सिरिंज के द्वारा बनाए जाएंगे। इंजेक्शन की जो सिरिंज आती है ना, वो काम में ली जाएगी। तो दोस्तों ये नई सुविधाएं आपको अगले चुनाव में देखने मिलेगी। साथ ही अगली खबर है कि बाइक, ऑटो रिक्शा, ट्रक सबकी लंबाई व चौड़ाई को सरकार बदलने जा रही है। इसको लेकर सरकार ने मंजूरी भी दे दी है। जी हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा होगा दोस्तों, राइट, लेकिन मैं आपको बता दूं कि सरकार ने इस तरह की एक नई योजना बनाई है जिसके तहत मोटरसाइकिल, ऑटो रिक्शा, ट्रक, बस वगैरह इन सब की लंबाई चौड़ाई में बदलाव किया जाएगा ताकि सड़कों पर दुर्घटनाएं कम हो और ट्रैफिक व्यवस्थाएं बेहतर हो सके। दुपहिया वाहन अधिकतम 4 मीटर लंबा होगा और 2.5 मीटर ऊंचा रहेगा। तिपहिया वाहन ऊंचाई 2.2 मीटर से बढ़ाकर 2.5 मीटर किया जा सकेगा। इसके अलावा बस में भी आप देख सकते हैं इनकी ऊंचाई 3.8 से बढ़ाकर 4 मीटर होगी। वहीं 2 एक्सल बसों की लंबाई 12 मीटर से बढ़ाकर 13.5 मीटर की जा सकती है। इस तरह की सरकार प्लानिंग बना रही है, हो सकता है आपको भविष्य में ये बदलाव देखने मिले। साथ ही अगली खबर है दोस्तों की चीन विवाद के बीच फ्रांस ने भारत के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। गलवान के शहीदों को भी फ्रांस ने श्रद्धांजलि दी है। भारत चीन के बीच लगातार तनाव जारी है और ऐसे में फ्रांस ने भारत की ओर मदद का हाथ बढ़ाया है। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पार्ले ने हमारे शहीद भारतीय सैनिकों को भी श्रद्धांजलि अर्पित की और रक्षा मंत्री राजनाथ से मिलने की भी जाहिर की। ये अच्छी बात है दोस्तों, भारत का साथ दे रहे हैं। चाइना के साथ अभी दुनिया का कोई भी देश नहीं, देखिए जरा, जबकि अमेरिका भारत के साथ है और अभी ये फ्रांस भी आ गया तो अच्छी बात है। साथ ही अगली खबर है कि अब घोड़ों के मुंह में नहीं लगाई जा सकेगी नुकीली लगाम। आखिर क्यों? जहाँ दोस्तों असम राज्य सरकार जो है ना, असम राज्य के अंदर ये नियम लागू होने जा रहा है। असम सरकार ने घोड़ों के मुंह में लगाए जाने वाले नुकीले लगाम के उपयोग पर प्रतिबंध या बैन लगा दिया और पशु चिकित्सा अधिकारियों को भारवाहक पशु क्रूरता निवारण नियम 1965 के तहत बदलाव किए और घोड़ों के मुंह में दोस्तों तीखी लगाम लगाने पर रोक लगा दी। तो ये अच्छी बात है। साथ ही खबर है दोस्तों की iPhone 12 के साथ आपको कोई भी चार्जर और बॉक्स में ईयरफोन्स वगैरह भी नहीं मिलेंगे। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स चल रही है, हालांकि ऑफिशियल अपडेट नहीं है ये, लेकिन दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी चाहती है कि iPhone 12 की प्राइस कुछ कम रहे, इसीलिए एप्पल कंपनियां बदलाव कर सकती हैं, ठीक है ना। साथ ही अपडेट है टेक्नोलॉजी को लेकर और एक खबर देखिए कि व्हाट्सएप चलाना अब और भी मजेदार होगा। व्हाट्सएप में आपको कई सारे एनिमेटेड स्टिकर्स देखने मिलेंगे अगले अपडेट तक में, ठीक है। साथ ही खबर है दोस्तों की 1 जुलाई से बंद हो जाएगी ये 5 सुविधाएं। आपकी जेब पर सीरी कैसे चलेगी? तो दरअसल दोस्तों कई सारी सुविधाएं 1 जुलाई यानी कि आज से बंद होने जा रही है, जो कि सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लागू की थी। जैसे कि एटीएम से पैसे निकालने पर इतने दिन कोई चार्ज नहीं लग रहे थे लॉकडाउन की वजह से, तो आज से वापस लगना चालू हो जाएंगे। इसके अलावा अटल पेंशन में भी सरकार ने कुछ मोहलत दी थी तो वो भी खत्म होने जा रही है। एडवांस पीएफ विड्रॉल की सुविधा भी आज से बंद होने जा रही है और भी कई सारे ऐसे नए नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस, कानून कायदे आज से लागू होने जा रहे हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो मैं आपको अलग से DLS न्यूज के ऊपर बना दूंगा, तो DLS न्यूज चैनल के ऊपर जाकर के आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए साथ ही अगली खबर है SBI खोल रहा इन शहरों में योनो ब्रांच, 7 दिन मिलेगी सर्विस, खुद भी कर सकेंगे सभी काम। जी हाँ दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक SBI जो है ना, वो देश के 3 शहरों में जिनमें नवी मुंबई, इंदौर और गुरुग्राम में योनो ब्रांच शुरू करने जा रहा है, जहां आपको सप्ताह के 7 दिन बैंकिंग सर्विसेज मिल जाएगी, खुद भी आप काम कर पाएंगे, इस तरह की सुविधा भी मिलेगी, अच्छी बात है। साथ ही खबर है कि HRD मंत्री रमेश पोखरियाल ने लॉन्च किया देश का पहला ऑनलाइन BSc प्रोग्राम। जी हाँ, मानव संसाधन विकास मंत्री ने डिजिटल माध्यम से IIT मद्रास में देश का पहला ऑनलाइन BSc पाठ्यक्रम लॉन्च किया है। तो ये
स्टूडेंट्स के लिए अच्छी खबर है। चलिए अब नजर डालते हैं दोस्तों चाइना से जुड़ी खबरों पर। तो आपको पता होगा कल ही सरकार ने 59 चाइनीज एप्लीकेशन पर बैन लगा दिया था, राइट। और उसके बाद दोस्तों चाइनीज ऐप पर बैन के बाद 5G नेटवर्क से भी चीनी कंपनियों को बाहर किया जाएगा। सरकार इस तरह का भी प्लान बना रही है। साथ ही और एक अपडेट देख पा रहे होंगे कि टिकटॉक और हेलो ऐप पर गूगल और एप्पल ने भी सिकंजा कसा है और ऐप स्टोर और प्ले स्टोर दोनों से ही इन एप्लीकेशन को तैयारी हटाने की पूरी हो चुकी है। अच्छी बात है। साथ ही खबर देख पा रहे होंगे दोस्तों की आईफोन पर भी शटडाउन हो चुका है चीनी ऐप टिकटॉक। यूजर्स को कुछ इस तरह का नोटिस दिख रहा है, आप देख पा रहे होंगे नोटिस भी कि डियर यूजर्स, वी आर इन द प्रोसेस ऑफ कंप्लाइंग विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज डायरेक्टिव टू ब्लॉक 59 एप्स इंश्योरिंग द प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ऑफ ऑल आवर यूजर्स इन इंडिया रिमेन्स आवर अटमोस्ट प्रायोरिटी। तो इस तरह का नोटिस दिख रहा है और आखिरकार बैन हो चुका। अच्छी बात है। और साथ ही खबर देख पा रहे कि दोस्तों चीन ने भी अब भारत ने जब ऐप बैन किया ना, तो चीन की भी बौखलाहट देखी आप। भारतीय मीडिया वेबसाइट्स और VPN को चीन ने भी बैन कर दिया, ब्लॉक कर दिया है। हालांकि होना जाना इससे कुछ नहीं है, चीन क्या उखाड़ लेगा भारत का, है ना। लेकिन इसी बीच एक खबर चौंका देने वाली है दोस्तों। चीन में एक नया वायरस पैदा हुआ G4 करके। ये चीनी वायरस जो अभी मसला चल रहा है इससे भी खतरनाक हो सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स वैज्ञानिकों की ये चेतावनी है कि ये वायरस इंसानों में अभी जो चल रहा है ना इससे भी खतरनाक हो सकता है। चीन में इसके कुछ केस देखे भी जा रहे हैं। चलिए और एक अपडेट देख पा रहे कि भारत होगा NATO प्लस देशों की सूची में शामिल। अमेरिका के शीर्ष 2 सीनेटरों ने किया संशोधन विधेयक पेश, तो ये भी भारत के लिए राहत की बात है। चलिए अगली खबर हम बात करें दोस्तों आज के मौसम समाचार वेदर न्यूज अपडेट को लेकर क्या खबरें आ रही हैं। तो देख पा रहे गुजरात राज्य में भारी बारिश का कहर अभी भी जारी है। बिजली गिरने से 7 लोगों के जान जाने की खबर है। साथ ही अपडेट है दोस्तों बिहार राज्य को लेकर 72 घंटों के भीतर भारी बारिश वज्रपात का अलर्ट जारी है। 3 जुलाई तक बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा, तब तक भयंकर बारिश आ सकती है कभी भी। और ऐसे में और एक खबर देख पा रहे कि बिहार के 5 जिलों में बिजली गिरने से 11 लोगों की जान गई। पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए सरकार ने देने के निर्देश दिए हैं। तो ये बिहार के पीड़ित लोगों के लिए राहत की बात है। चलिए साथ ही अगली खबर में बात करें संपूर्ण भारत के आज 1 जुलाई 2020 के मौसम पूर्वानुमान की। तो अगले 24 से 48 घंटों के दौरान दोस्तों कोंकण और गोवा, तटीय कर्नाटक, केरल और असम के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की साथ साथ कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंतरिक महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंतरिक कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, गंगेय पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों में, साथ ही उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों, उत्तरी और मध्य राजस्थान के कुछ जगहों पर, जबकि पंजाब और हरियाणा में भी 1-2 जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, लक्षद्वीप में हल्की बारिश के आसार हैं, जबकि राजस्थान में मौसम लगभग सभी जगहों पर शुष्क और काफी गर्म बना रहेगा। तो ये रहा आज का ताजा मौसम समाचार। और साथ ही अब बात करें आज के सोना चांदी के भाव को लेकर देख पा रहे चांदी की कीमतों में 1400 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिली है। और उसके बाद चांदी का भाव अभी चल रहा है 49,483 रुपए प्रति किलोग्राम। वहीं सोने के रेट की बात करें तो सोने का भाव 119 रुपए प्रति 10 ग्राम की बढ़ोतरी हुई और अभी चल रहा है 49,306 रुपए प्रति 10 ग्राम। चलिए अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम को 4 बजे जब देश को संबोधित किया था तो उन्होंने भाषण में क्या क्या बड़े ऐलान किए थे। फटाफट से आपको उनके हाईलाइट्स बता देता हूँ, फिर अपन कुछ और अलग बड़ी खबरों को भी जानेंगे। बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो में पूरा देखते रहिएगा, बीच में बंद करके कहीं मत जाएगा। लेकिन दोस्तों पूरा वीडियो अपन जानेंगे आगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मैं आपका 2 सेकंड लेना चाहूंगा, बस 2 सेकंड। कितना? 2 सेकंड। वो ऐसे दोस्तों की अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो आप इसे लाइक कर दीजिए, क्योंकि बनाने में बहुत मेहनत होती है। लाइक करने से आपका मोटिवेशन मिलता है हमको और हम आपके लिए रोजाना और अच्छी काम की खबरें लाते रहेंगे। आपका DLS भाई आपके लिए DLS न्यूज के ऊपर कैसी खबरें लाता आपको पता ही है ना। इसीलिए अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक कर दीजिए, लेकिन आप अपना वोट जरूर कीजिएगा। चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां देख पा रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बड़ा ऐलान है। देश में कोई भी भूखा नहीं सोएगा, नवंबर तक बटेगा फ्री गेहूं और चावल। जी हां, कल ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने दोस्तों PM गरीब कल्याण अन्न योजना में नवंबर तक बढ़ोतरी कर दी है। तब तक मुफ्त अनाज मिलेगा, 80 करोड़ लोगों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। PM मोदी ने कहा दोस्तों की दिवाली और छठ तक 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज मिलता रहेगा। 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल फ्री में मिलेंगे, साथ ही प्रति परिवार 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। ये जो योजना सरकार ने दोस्तों लॉकडाउन के दौरान निकाली थी ना, इसको अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर महीने तक बढ़ा दिया है। तो ये राहत की बात है सरकार की तरफ से। साथ ही वन नेशन वन राशन कार्ड को लेकर भी सरकार ने ऐलान किया कि जो लोग दूसरे राज्यों में अपने गांव को छोड़कर जॉब करते हैं, काम करते हैं, धंधा करते हैं, उनको फायदा मिलेगा सीधा इस योजना से। इसके अलावा भी PM मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन के भाषण की कुछ अहम बातें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अच्छा, इसके अलावा दोस्तों PM मोदी जी ने कल भाषण में एक और चीज का जिक्र किया, वो ऐसे कि एक देश के प्रधानमंत्री का जिक्र किया जिनके ऊपर जुर्माना लगा था। तो दरअसल दोस्तों बुल्गारिया में चीनी वायरस के मामले दोबारा बढ़ने के बाद बुल्गारिया के प्रधानमंत्री बायको बोरिसोव के ऊपर जुर्माना लगा था मास्क नहीं लगाने के एवज में। तो PM मोदी जी का कहने का मकसद ये था दोस्तों कुल मिलाकर के आप घर से बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, 2 गज दूरी, है ना, ध्यान रखें इन बातों का। चलिए अपन आगे बढ़ते हैं अगले अपडेट में, जहां चीनी वायरस की जब बात हो रही तो आज के क्या ताजा आंकड़े और अपडेट चले मैं आपको फटाफट से बता देता हूं। तो खबर देख पा रहे दोस्तों की महाराष्ट्र तमिलनाडु ने लॉकडाउन को 31 जुलाई तक बढ़ा दिया है। तमिलनाडु में लगातार 5वें दिन रिकॉर्ड तोड़ मरीज देखने को मिले। और अभी के भारत के आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो पिछले 24 घंटों के दौरान 18-19 हजार समथिंग नए मामले आए और इसके बाद 5,85,000 से ज्यादा संक्रमितों की संख्या हो चुकी है, तकरीबन 5,86,000 के लगभग। वहीं टोटल जान जाने वाले लोगों की संख्या
410 तक पहुंच चुकी हैं। रिकवर्ड और एक्टिव केसेज का क्या स्टेटस है तो ये भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए बात करें अगली खबर में, देख पा रहे होंगे SBI बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए राहत की बात है। अब ऑनलाइन ही जमा कर सकते हैं फॉर्म 15G और 15H। जी हाँ दोस्तों, SBI ने अपने बैंक अकाउंट होल्डर्स के लिए राहत की खबर निकाली है। अगर आप इनकम टैक्स वगैरह के ये फॉर्म जमा कराना चाहते हैं ना, तो आप घर बैठे ही ऑनलाइन ही कर सकते हैं। ठीक है, चलिए साथ ही खबर देख पा रहे होंगे कि अब अमेरिका ने भी चीन को एक बड़ा झटका दिया है, ड्रैगन के खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें दुनिया ने अब चाइना के अत्याचार और अतिक्रमण का जवाब देना शुरू कर दिया। भारत के बाद अब अमेरिका ने भी चीन को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका ने चीन के हांगकांग को लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लाए जाने की घोषणा के बाद अब अमेरिकी मूल अत्याधुनिक रक्षा उपकरणों और तकनीकों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, यानी कि सामान वगैरह जो अब चीन में एक्सपोर्ट नहीं होंगे। ठीक है ना, चलिए साथ ही अगली खबर है कि अब घर बैठे मिलेगा काशी के बाबा विश्वनाथ का प्रसाद, ऐसे होगी मनोकामना पूरी। इसके लिए दोस्तों काशी बाबा विश्वनाथ मंदिर के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। आप अपने नजदीकी डाकघर से 251 रुपए का EMO प्रवर अधीक्षक डाकघर को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं और घर बैठे ही प्रसाद वगैरह चढ़ा सकते हैं। दर्शन तो यहीं से कर लीजिएगा अभी। चलिए साथ ही खबर है कि सड़क दुर्घटना पीड़ितों को नकदी रहित इलाज करने की सुविधा सरकार जल्द ही देगी। 2.5 लाख रुपए तक इसकी सीमा होगी। तो इस तरह की भी सरकार प्लानिंग बना रही है ताकि सड़क दुर्घटना के लोगों को राहत मिल सके। साथ ही खबर दोस्तों की स्विगी कंपनी ने अपना खुद का पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। ICICI बैंक के साथ एक साझेदारी की है और उसके बाद स्विगी वॉलेट करके अब आपको स्विगी ऐप में फीचर मिल जाएगा जहां से आप मनी वगैरह सेव कर पाएंगे। चलिए साथ ही खबर है दोस्तों की आज से ही 4 धाम यात्रा भी शुरू होने जा रही है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की यात्रा के लिए इस बार यात्रियों या श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास नए नियम लागू होंगे। श्रद्धालुओं को सबसे पहले तो ऑनलाइन पास लेना होगा। इसके अलावा श्रद्धालुओं को यात्रा के दौरान पहचान पत्र भी साथ रखना होगा। ऑनलाइन पास ले सकते हैं आप और फिर उसके बाद ही 4 धाम यात्रा जा पाएंगे। ठीक है ना, चलिए साथ ही खबर देखिए कि नासा ने बनाया खास तरह का इत्र। पृथ्वी पर अब आप बाहरी अंतरिक्ष की गंध को महसूस कर पाएंगे। जी हाँ, क्या आपको पता है दोस्तों कि बाहर अंतरिक्ष में सुगंध कैसी आती है, वहाँ के एनवायरमेंट, वहाँ के वातावरण की गंध कैसी आती है, तो अब इस गंध को आप भी महसूस कर पाएंगे। इत्र या सेंट, परफ्यूम जो होता है ना, उस तरह का खास इत्र नासा ने बनाया है। चलिए साथ ही खबर देखिए, हाई कोर्ट की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। इस राज्य में अभिभावकों को देनी होगी बच्चों की स्कूल फीस। जी हाँ, आपको बता दूं दोस्तों कि चीनी वायरस के संकट के बीच कई सारे प्राइवेट स्कूलों में माता पिता जो कह रहे हैं कि फीस माफ करे वगैरह वगैरह, राइट। तो इसको लेकर मसला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंचा और हाईकोर्ट ने अभिभावकों को यानी माता पिता को बड़ा झटका दिया। फैसला स्कूलों के पक्ष में निकाला है। स्कूलों को राहत देते हुए कोर्ट ने कहा कि अब पंजाब में अभिभावकों को बच्चों की स्कूल फीस देनी होगी, ट्यूशन फीस वगैरह भी देनी जमा करानी होगी। तो ये कुछ हाईकोर्ट का फैसला है। साथ ही खबर देखिए कि म्यूचुअल फंड्स पर 1 जुलाई से लगेगी स्टाम्प ड्यूटी। जहां अगर आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड वगैरह का काम करते हो तो आपके लिए बता दूं कि 1 जुलाई 2020 से म्यूचुअल फंड में निवेश पर अब आपको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ेगी। और भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं। साथ ही खबर दोस्तों की दिल्ली के शाही इमाम की तरफ से ऐलान किया गया 4 जुलाई से जामा मस्जिद फिर से खुल जाएगी। सामूहिक तौर पर पढ़ी जा सकेगी नमाज वगैरह। यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क वगैरह का ध्यान रखें प्लीज, है ना। और एक खबर है कि अब ओला कंपनी के ग्राहक जो है ना, ड्राइवर को टिप भी दे पाएंगे। कंपनी ने टिपिंग फीचर लॉन्च कर दिया है ओला ऐप में। अगर आपकी राइडिंग आपको पसंद आती है तो आप ड्राइवर को टिप वगैरह भी दे सकते हैं। ठीक है, चलिए साथ ही अगली खबर है कि जल्द ही आएगा झारखंड बोर्ड का रिजल्ट। टॉपर्स की कॉपियां भी इस बार सार्वजनिक की जाएगी, यानी कि टॉपर्स की कॉपियों को दूसरे स्टूडेंट्स भी देख पाएंगे, ताकि उनको भी अच्छी बात है दोस्तों ऐसी स्कीम निकाल करके, क्योंकि उनको ये पता चल जाएगा ना कि आखिर टॉपर्स स्टूडेंट्स किस तरह से जवाब देते हैं सवालों के, है ना। तो बहुत जल्द झारखंड राज्य का रिजल्ट घोषित हो जाएगा। मैं आपको बता दूंगा DLS न्यूज के ऊपर अपडेट है। फिलहाल खबर देख पा रहे होंगे कि अनलॉक 2 में बड़ा उत्तर प्रदेश। योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, तुरंत शुरू करने के निर्देश दिए हैं। जहां उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने सरकार की राजस्व कमाई के लिए 1 अक्टूबर से खनन कार्य शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। 1 अक्टूबर से खनन कार्य शुरू हो जाएंगे, अच्छी बात है। साथ ही खबर है कि पंजाब सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है। स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग में कई सारे पदों पर भर्ती की जाएगी। तकरीबन 2966 पद भरे जाएंगे। तो ये इस दोस्तों नौकरी के बारे में ज्यादा जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही खबर है कि अनलॉक 2 की गाइडलाइंस भी आज से जारी हो चुकी है। आपको पता होगा, मैंने आपको कल ही DLS न्यूज के ऊपर बताया था। अभी भी जिम, सिनेमा हॉल वगैरह कुछ बंद रहेंगे, है ना, ध्यान आपको। इसके अलावा भी कई सारे नए नियम, अंतरराष्ट्रीय फ्लाइटें भी बंद रहेगी। मेट्रो रेलें वगैरह जो नहीं चल रही वो नहीं चलेगी, जो चल रही है जो चलती रहेगी। सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, एक दुकान में 5 से ज्यादा भीड़ न जाए। इस तरह की नई गाइडलाइन सरकार लागू कर चुकी है। साथ ही खबर है कि झांसी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुंदेलखंड को दी 2185 करोड़ रुपए के जल जीवन मिशन की सौगात। तो ये झांसी में यूपी CM की तरफ से एक नई परियोजना लॉन्च की गई है। तो ये पानी की योजना के तहत झांसी के लोगों को सीधा इसका फायदा मिलेगा। साथ ही खबर है दोस्तों की राजधानी दिल्ली में बनेगा प्लाज्मा बैंक। रिकवर हुए लोग अपना प्लाज्मा डोनेट कर पाएंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से इस तरह का ऐलान भी कर दिया गया है। मैंने आपको अपडेट बताया था कल ही। चलिए साथ ही एक बहुत ही अच्छी खबर देख पा रहे होंगे, जल्द ही हमारे भारत के लोगों को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा, क्योंकि नोएडा में बनने जा रहा 4000 की कैपेसिटी का एक कैंपस, जहां दुनिया की दिग्गज IT कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने दोस्तों उत्तर प्रदेश के शहर ग्रेटर नोएडा में 4000 लोगों की सीटिंग वाला एक कैंपस बनाने का प्लान बनाया है। तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की तरफ से ऐलान किया गया, अच्छी बात है। साथ ही मीडिया रिपोर्ट्स ये भी चल रही है दोस्तों की रिलायंस जियो का तोहफा चल रहा है। 2 दिन के लिए अनलिमिटेड डेटा और कॉलिंग मिल रही है। लेकिन दोस्तों ये फिलहाल जियो फाइबर यूजर्स के लिए है, ठीक है ना। जियो
जियो के यूजर्स को भी कुछ डेटा फ्री में मिल रहा है। आप अपने माई जियो ऐप में जाकर के चेक कर लीजिएगा कि आप भी एलिजिबल हैं या नहीं। ओके दोस्तों, तो इसी के साथ ही आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का वीडियो यहीं फिनिश होता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना कि और दोस्तों आप चाइनीज एप्स हो गया या चाइनीज सामान हो गया, ऐसा कौन सा चाइनीज चीज है जिस पर आप बैन लगाना चाहते हैं, आपके हिसाब से उस पर बैन होना चाहिए। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। 59 ऐप की तो ऑलरेडी अच्छी बच चुकी है, लग चुकी है। इसके अलावा भी और क्या चाइनीज चीज को आप बैन करना चाहते हैं, कमेंट में बताइए। साथ ही दिल से इस वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना। और अगर आप चाहते हैं कि रोजाना आपको इसी तरह की काम की खबरों के अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहना, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि डीएलएस न्यूज की तमाम अपडेट्स तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।